चले मुस्कुराते रहिए। वेलकम टू आरके क्लासेस। अब आ गया बोर्ड नजदीक, तो कुछ स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए। मैं आपके सामने लाया कि वो चैप्टर पढ़ लो, आपके नंबर कहीं नहीं गए। मैं गारंटी ले रहा, मैंने 10 पेपर का लास्ट ईयर आईसीएसई हिस्ट्री सीरीज का पेपर को रियलाइज किया, मैं समझ गया। मेरे पास ज्योग्राफी के पता है कौन कौन से चैप्टर से पेपर आने हैं, मेरे पास कॉमर्स भी है, इकोनॉमिक भी है। आज हम आपके सामने लाए हिस्ट्री सिविक्स में ऐसे कौन से चैप्टर पढ़े जो हमें 50 मार्क्स। हम आपको एक चीज बताते कि पेपर 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का, जिसमें आपके 16 एमसीक्यू, ठीक है, राइट। फिर 7 क्वेश्चन रहते हैं जो आपका होता है। असली खेल तो सेक्शन बी करता है। माने यहाँ के एमसीक्यू भी सही हो गए, आपने कुछ भी लिख दिया, मेन 50 मार्क्स। सुनो, सेक्शन बी का जो पार्ट 1 है वो मेरा है सिविक्स, ठीक, सुनना, वो क्या है मेरा, सिविक्स। सिविक्स में 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 सिविक्स का पहला चैप्टर है जिसमें यूनियन लेजिस्लेचर की बात, वो बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम उसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस साल, इस पैटर्न में, इस सेशन में ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्या पढ़ना है मैं ये भी आपको बताऊंगा अभी। थर्ड क्वेश्चन जो आएगा इस साल वो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो 20 मार्क्स आपके रेडी, और मैं आपको बताऊंगा वो 5 पॉइंट्स कि आप पढ़ोगे वही सेम क्वेश्चन। भरोसा नहीं है, एक बार 10 ईयर का पेपर को अच्छे से समझना। ये 2 मेन टॉपिक आपके आएंगे। चले ऊपर आइए, पार्ट 2 जो आपका सेक्शन बी हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपका हर साल इससे आता है, ठीक। ये एक चैप्टर आपको पढ़ेंगे, ये आपका 10 मार्क्स कवर करेगा, ठीक सर। कितने हो गए हमारे, 20, 10, 30। मैं भी इसमें बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है। फिर देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिक्टेटरशिप एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये 3 चैप्टर है आपके। ये 3 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, ये आपको कहलाता है 10 मार्क्स का, ठीक। 10, 10, 20, 10, 30 एंड 10, 40, 10। लास्ट 3 चैप्टर आपके बुक में यूएन नेशंस के बारे में है, इसकी एजेंसी और नॉन अलाइन मूवमेंट, इसके बारे में, इससे आपका 10 मार्क्स बनेगा। अगर आप टोटल स्पेसिफिक स्टडी करना है 50 मार्क्स के लिए तो आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पढ़ लो आप, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, ये 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आपके 50 मार्क्स ओके। ये आरके क्लासेस की प्रॉमिस है। अब सवाल सर ये है कि हमें एटलीस्ट 1-2 चैप्टर में ये तो बता दीजिए कि क्या पढ़ें और क्या हमको याद होना जरूरी है। वीडियो बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सवाल तो सर ये, अच्छा एक चीज बताएं, ये बात हमारे आपके बीच में रहनी चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि ये पढ़ लो, पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक। ऐसे मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा, मैं आपको मैथ बताऊंगा, कौन सा मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे। धीमे बोल रहे, आपको सुनाई देना चाहिए, ठीक है। चलो सुनो, चैप्टर नंबर 1 हम सिर्फ 2 चैप्टर बता रहे हैं आपको। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें कॉजेस पढ़ने हैं। कॉजेस सर मिलिट्री के बारे में पढ़ लो, आप पॉलिटिकल पढ़ लो, एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ लो और सोशियो रिलीजियस वाला पढ़ लो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं आपको बता दूं, इसी में जैसे आपका क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आ सकता है, समझिएगा, ठीक है। आपका क्वीन विक्टोरिया के बाद आपको जैसे लॉर्ड डलहौजी वाले क्वेश्चन आएंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लेकर। 3 क्वेश्चन पूछेगा कोई भी, ठीक। तो कॉजेस के अंदर ये चीजें गिवन है, ये थिंग्स कॉजेस के अंदर ये सारी चीज मौजूद है। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा इस लड़ाई के बाद, इम्पैक्ट क्या पड़ा और इस लड़ाई के बाद क्या चेंजेस आया, ये टॉपिक्स आपको इसमें सिर्फ पढ़ना और याद करना है, ठीक है। सर अब पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहला देखिए, नोटिस करिएगा,
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट का डिफरेंस। क्या? कैबिनेट का डिफरेंस। जरूर याद करिएगा इसे। 5 पॉइंट्स। पहला। दूसरा क्या करना है आपको? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है। ठीक, दो काम मैंने आपको बता दिए। ठीक, फिर फंक्शंस ऑफ कैबिनेट। अब इसमें फंक्शन एंड पावर साथ में लिखा रहता है। ठीक है, नोटिस करना क्या पावर एंड। अब पावर को देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, फिर लेजिस्लेटिव पावर है, फिर फाइनेंशियल पावर है। ये पावर के नेम अगर आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैबिनेट, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कैबिनेट। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या थी? पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है और अपॉइंट करेगा जज को। इसमें क्या है? ये बिल को इंट्रोडक्शन करेगा, बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, 95% बिल यहां से आएंगे। लेजिस्लेटिव पावर है कैबिनेट की। दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पता करेगा इसके पास सोर्स है कि आप जो काम कर रहे हो की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तीसरा क्या है लेजिस्लेटिव में कैबिनेट का है, ये अमेंडमेंट करेगा। फाइनेंशियल पावर अगर कैबिनेट की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है आपका बिल, या मानो बजट कह दो। पहले तो बजट इंट्रोड्यूस होगा, तो उसके बाद आप आ जाइए मनी बिल। ठीक है, ये सब पॉइंट, ये फंक्शन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंस पावर होती है। और ये अंदर एक चीज जो मैंने आपको भी बताया, ये फंक्शंस होते हैं, घबराइए मत। तो ये हो गया। इसके बाद हम आपको कुछ और बता सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर विथ प्रेसिडेंट क्या काम करता है। इसके 4 पॉइंट, इसके आप 4 पॉइंट को याद कर लेना। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ नेशन है तो क्या काम करेगा, इसके कोई 2, 3, चलो 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में है तो वो क्या काम करेगा, तो 1, 2, 3। ठीक है, बाकी ये सब देख लीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं आपको अगला सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ ज्योग्राफी। जल्दी आऊंगा, कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द ज्योग्राफी की वीडियो आपके सामने अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर।